पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो ट्रायंगल्स हैं वो कैसे काउंट करते हैं और जो आयत है वो कैसे काउंट करते हैं और जो आपके स्क्वायर वगैरह हैं वो कैसे काउंट करते हैं। तो आपने देखा होगा कि ये सिर्फ यही ट्रिक हैं, उसमें और कुछ नहीं है। ये उसकी समरी है पूरी। देखो, जैसे अगर आपको ट्रायंगल काउंट करने हैं तो ये सिर्फ एक तो ये ट्रिक है जिसमें 1 2 3 4 5 6 लिखेंगे तक आप, मतलब आप जितनी भी हैं वहाँ पे गिनतियाँ लिखते हैं, उसके बाद इनको जोड़ देते हैं तो आपके नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स निकल जाते हैं। जैसे इसमें है कि 6 × 7/2 कितने हो गए, 21 ट्रायंगल। ठीक है, उसी प्रकार से आप इसमें देखोगे इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं। तो मैंने जैसे बताया था कि ये कोनों वाली, जो कोने से कोने पे मिल रही है लाइन, ये जितनी होंगी ये लाइन, जैसे अगर ये भी होती तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इनको। जैसे 1 2 3 4 है, 4 को हम अगर जैसे एक ही लाइन है सिर्फ कोने को मिलाने वाली तो एक से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को। अगर एक और लाइन होती तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते 4 को, तो 4 को सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 4 ही क्या आएंगे, ट्रायंगल आएंगे। अब देखो आप, अगला है जैसे कि इसमें, अब इसमें देखो 2 लाइन है कोनों को मिलाने वाली, एक ये रही और एक ये रही। तो आप देखेंगे कि अब इसमें गिनतियाँ लिखेंगे फिर से वापस से 8, इसमें 8 तक आ रही हैं तो 8 गुना 2 तो कितनी हो गई, 16। तो इसमें 16 ट्रायंगल हैं। और बाकी इसका बताया ही था कि इसको याद कर लेना। जैसे उल्टे ट्रायंगल बने होते हैं अंदर की साइड में, तो आपके इस पे ये एन होते हैं, इनको गिनिए जहाँ पर ये लिखे हुए हैं 1 2, ये लाइन 3 4, तो 4 है तो 4 में कितने ट्रायंगल होंगे, 3 में उसे, और 3 होता है तो 3 में कितने होंगे, 2 है तो 2 में कितने होंगे। तो इसकी ट्रिक है तो ये वाली यहाँ बताई थी। जैसे 2 हैं तो 2 में 5 होंगे, 3 है तो 13 होंगे, 4 है तो 27 होंगे, और 5 हैं तो 5 में आपके 5 में 48 होंगे, और 6 में आपके 78 होंगे। तो ये आप याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपने देखे होंगे कि स्क्वायर और रेक्टेंगल कैसे काउंट करते हैं। तो अगर रेक्टेंगल, पहले तो गिनती लिखना स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद 1 2 3 4। तो अब क्या होता है, जैसे अगर आपको रेक्टेंगल देखने हैं या आयत देखने हैं, ठीक है, रेक्टेंगल या आयत देखने हैं अगर आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनको जोड़िए और इनको जोड़िए, उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस यही तरीका है, ठीक है। तो ये 10, ये हो जाएंगे 10, उसके बाद में ये 6 अभी जोड़ा था इनको, तो ये हो जाएंगे 21। तो टोटल कितने देंगे, 210 आयत। वर्ग, वर्ग का बताया ही था कि वर्ग जो है वो गिनते हैं अपने, सिर्फ इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके बड़े से बड़े को, बाकी जब ख़त्म हो जाए तब छोड़ देते हैं। 6 पंजे 30, तो ये हो जाएंगे आपके, जैसे देखिए 8 3 11 16 26 26 और 30 46 56, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके 56, ठीक है। तो ये कल की ही ट्रिक थी और इसके अलावा कोई ट्रिक नहीं होती है। बाकी ट्रिक बनाना चाहो तो कितनी ही बना सकते हो, ट्रिक का कोई अंत तो होता नहीं है। बाकी इनसे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। अब हम आज पढ़ेंगे डाइस। आपने देखा होगा 2 तरह की डाइस होती है। एक तो होती है आइडियल, आइडियल जैसा कि आपने देखा होगा आइडियल डाइस होती है जिसको आदर्श डाइस भी बोलते हैं। जो आदर्श डाइस होती है
उसमें जैसे आप जो खेलते नहीं हैं डाइस वगैरह से खेलते हैं, वो सिर्फ आदर्श डाइस ही होती है। जैसे उसमें क्या होता है, जैसे मान लो उसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं उनका जोड़ हमेशा 7 होता है। जैसे अगर फ्रंट में इधर की साइड इसमें अगर 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर अपनी साइड में अगर इधर 5 लिखा हुआ है, इस पर 5 लिखा हुआ है, तो पीछे की साइड बैक साइड में इधर 2 लिखा हुआ। और अगर ऊपर की साइड 6 लिखा हुआ है तो नीचे की साइड 1 लिखा हुआ। और इधर की साइड 3 लिखा हुआ है तो इधर की साइड 4 लिखा हुआ। तो मतलब हमेशा जोड़ जो है वो 7 होना चाहिए, वो आदर्श डाइस होती है। तो इसमें क्या क्वेश्चन जब पूछता है वो, तो सिर्फ एक ही डाइस देता है और फिर ऑप्शन देता है कि इसकी अपोजिट कौन सी होगी। जैसे कि आपको सिर्फ सिंपल दे देगा कि मान लो ये आदर्श डाइस है, उसके बाद बताइए कि 6 के अपोजिट क्या आएगा। 6 के अपोजिट सीधी सी बात है कि इनका जोड़ 7 होता है तो 1 आएगा, और 5 के अपोजिट हमेशा ही 2 आएगा, 3 के अपोजिट हमेशा ही 4 आएगा। तो ये आदर्श डाइस की खासियत है। अब देखिए यहाँ जो क्वेश्चन आते हैं, जो डाइस आदि मतलब क्वेश्चन में बनाई जाती है, उसमें 2 या 3 से अधिक डाइस होती हैं तब जाके क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें 2 तरह की ट्रिक काम करती है आपकी। जैसे देखिए हम डाइस बनाते हैं, आप देखेंगे। अब इसमें एक तो ट्रिक ये है कि अगर ये सेम सेम हो, दोनों चीज़ें सेम हो, जैसे 3 और 3 सेम है, तो यहाँ से फिर क्लॉकवाइज रोटेट कीजिए। इस पे से यहाँ से 3 को लिख दीजिए, उसके बाद इसमें क्लॉकवाइज मूव करना शुरू कीजिए। सेम ऐसे ही जो इसमें जो सेम है वहाँ पर उसको रख दीजिए नीचे, इसके नीचे जस्ट सेम है उसको, फिर वहाँ से क्लॉकवाइज रोटेट करना शुरू कीजिए। जैसे 3 के बाद में इसमें रोटेट कीजिए, पहले 3 1 4, उसके बाद सेम इसमें 3 2 5, 3 2 5। तो ये दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के, ये दोनों अपोजिट हैं। अब सोचोगे 3 के अपोजिट क्या होगा, तो इसमें जो नहीं है वो 3 के अपोजिट होगा। तो 3 के अपोजिट वह होगा जो इसमें दिखाई भी नहीं दे रहा है किसी भी डाइस में। तो 3 के अपोजिट जो 6 होगा सिर्फ, क्योंकि 6 ही बचा है, और 2 के अपोजिट 1 हो गया, 4 के अपोजिट 5 हो गया, तो 3 के अपोजिट 6 ही बचता है, तो 6 ही होगा बस। एक तो ये ट्रिक है, और दूसरी एक ट्रिक होती है कि मान लो ये डाइस हैं, जैसे 3 5 2 6 9 5 3 6। तब आपसे पूछेगा कि बताइए 2 के अपोजिट क्या होगा। तो 5 3 से 5 3 कट गया, 5 3 से 5 3 कट गया। क्योंकि जो दो चीज़ें जब सेम हो डाइस में, अगर दो सरफेस अगर आपको सेम दिख रही हैं तो उनको डायरेक्ट काट दीजिए, जो बचती है वो अपोजिट होती है। तो 2 के अपोजिट 6 होगा। बस ये 2 ही ट्रिक हैं डाइस में जब भी आपको अपोजिट निकालना है, इसके अलावा कोई भी दूसरी ट्रिक नहीं है। ये सिर्फ 2 ही ट्रिक काम करती है। पहले या तो आप एक चीज़ सेम है तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाइए, उसके बाद 2 के अपोजिट आपको मिल जाएंगे, एक का अपोजिट वह होगा जो इसमें नहीं दिख रहा है। फिर दूसरी, अगर आप दो दो चीज़ें सेम हैं तो दो को दोनों को काट दीजिए, उसके बाद जो बचेंगे वो अपोजिट होंगे। बस ये 2 ही ट्रिक हैं, ट्रिक फर्स्ट और ट्रिक सेकंड। उसके बाद देखिए आप क्वेश्चन करते हैं बाकी। तो जैसे मान लो ये है, अभी तो आपको जैसे 2 ही डाइस दी थी, और इसमें क्या है क्वेश्चन में एग्ज़ाम में
चार चार डाइस आती हैं। ट्रिक वही लगानी होती है जो भी आपको, जो ऊपर वाली ट्रिक जिसमें भी दो इन ऑप्शन में से जिसमें भी ट्रिक मैच कर जाए उसको लगा दीजिए बस। पहले इसको लगाने की प्रेफरेंस देंगे, उसके बाद इसको लगाएंगे। जैसे देखिए 3 5 1 3 2 4 1 5 2 3 1 6। अब आपसे पूछेंगे इनके सबके अपोजिट बताओ। तो जैसे अब मेरे को देखना है 3 1 किस में है, 3 1 तो 5 के अपोजिट पता चल जाएगा 3 1 3 1 से 3 1 काटूंगा डायरेक्ट ही, तो 5 के अपोजिट 6 आ गया। उसके बाद देखेंगे 4 2 4 3 है, 4 3 तो किसी में भी नहीं है, तो 3 2 हो, 3 2 भी नहीं है, 4 2 भी नहीं है, तो इसको छोड़ो। 2 1 है, 5 1, जैसे 5 1 है तो ये 5 1 है, इसमें भी 5 1 है, तो 3 के अपोजिट 2 हो गया। ठीक है, तो अब बाकी का जो बच्चे हैं वो दोनों अपोजिट होंगे एक दूसरे के, 1 के अपोजिट 4 हो जाएगा बस। तो हमको ये ट्रिक वही लगानी है, दोनों ही ऊपर की, चाहे 4 आए चाहे 6 आए चाहे 10 आए, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का नाम है क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी, इस नाम से हमारा चैनल है। वहाँ पर जाके आप PDF डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो अभी तो मैं फ़ोन में से देखता हूँ, देखो आपको दिखा दूंगा इसमें। ये देखो, नीचे दिए गए पासे 4 विभिन्न स्थितियों में है, ए के विपरीत तरफ अक्षर कौन सा होगा। ए के विपरीत तरफ, तो आप देखिए FB किस में है, FB किसी में है तो डायरेक्ट काट के बता देंगे। FB है तो ए के विपरीत D हो गया बस खत्म, तो ए के विपरीत D हो जाएगा। और अगला देखते हैं, ए के विपरीत D हो जाएगा। फिर है, अब ये वाले क्वेश्चन है, अभी तो आपको डाइस दे दी थी, डाइस बनी बनाई, लेकिन अगर मान लो जैसे डाइस को अगर खोल दिया जाए, मतलब 6 साइड होती हैं, 6 साइडों को अगर ओपन कर दिया जाए तो उसके बाद वो डाइस ऐसी दिखाई देती है। तो इस डाइस को अगर हम मिलाएं तो वह कौन, इनमें से कौन सी डाइस हो सकती है, कि इसको मिला के इनमें से ऐसी कौन सी डाइस है जिसको, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि उल्टी साइड से, अगर इनमें से ऐसी कौन सी डाइस है जिसको खोलने पर ये बन जाए, या फिर इसको मिलाने पर इनमें से कौन सी डाइस है जो बनेगी। तो अब ये कैसे पता चलेगा। तो आपने देखा होगा कभी भी जब हमको दिखाई देती हैं 3 साइड, उनमें अब जैसे 2 है, 2 के अपोजिट नीचे होगा तो वो हमें दिखाई नहीं देगा, 6 के अपोजिट पीछे होगा तो वो हमें दिखाई नहीं देगा, 4 के अपोजिट इधर होगा तो वो हमें दिखाई नहीं देगा। तो कभी भी हमें अपोजिट साइड्स दिखाई नहीं देती है। तो अगर जिसमें हमें अपोजिट साइड दिखाई देंगी तो इसका मतलब हम उसको ऑप्शन को नेगलेक्ट कर देंगे। इसमें से अब इसमें से देखेंगे कैसे कि अपोजिट कौन कौन सी साइड हैं। तो जहाँ जैसे स्ट्रेट लाइन जो भी होती है उसमें एक गैप छोड़ के, बीच का एक गैप छोड़ के अल्टरनेट जो होते हैं वो अपोजिट होते हैं। जैसे इस वाले क्वेश्चन में 2 के अपोजिट आपको 4 है। ठीक है, और 2 के अपोजिट 4 है और एक के अपोजिट 6 है। ठीक है, तब बाकी 5 के अपोजिट 3 होगा, सीधी सी बात है। फिर आप देखोगे, अब देखिए इनमें से कि
अगर इनमें से कोई सी चीज़ें एक साथ आई हैं, जैसे ये जोड़ा है या ये जोड़ा है या ये जोड़ा है, अगर ये किसी में भी एक साथ आया है, इसका मतलब हम उस ऑप्शन को नेगलेक्ट कर देंगे। जैसे 5 3 बी में आ गया तो ये ऑप्शन कट हो गया, 1 6 इसमें आ गया तो ये ऑप्शन कट हो गया। उसके बाद आपने देखा 2 4 इसमें आ गया तो ये ऑप्शन कट हो गया। तो उसके बाद देखेंगे 1 3 4, तो इसमें सारी चीज़ें अलग हैं। 1 ये है, 3 इसका सिर्फ 1 है, 3 है और 4 है, तो इसका मतलब कोई भी अपोजिट साइड वाला नहीं आया, तो सिर्फ डी ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला देखते हैं इसमें कैसे करोगे। इसमें जैसे कि यहाँ पे इसमें भी वो स्ट्रेट लाइन है, ये वाली ऊपर वाली स्ट्रेट लाइन है, तो अल्टरनेट वाला जो होंगे वो अपोजिट होंगे। तो इसमें जैसे ये वाली है, इसके अपोजिट ये खाली स्थान वाला होगा बिल्कुल। ठीक है, और नीचे वाली में आओ फिर, उसके बाद ये स्ट्रेट है, तो इसमें जो खाली है उसके अपोजिट ये ब्लैक वाला होगा। ठीक है, उसके बाद जो बच्चे हैं वो अपोजिट होंगे एक दूसरे के, तो ये डॉट। तो कभी भी ये पेयर एक साथ नहीं होंगे। ठीक है, तो जिसमें एक साथ होंगे उनको नेगलेक्ट कर देंगे। तब देखो इसमें फर्स्ट वाले में तो यही वाला एक साथ है, तो ए तो ऑप्शन गलत है। बी वाले में जाओगे, सेम चीज़ बी वाले में इसी वजह से वापस से कैंसिल है, बी वाले में भी नहीं है सही। सी वाले में जाओगे तो आप देखोगे सी वाले में कि खाली है, 2 खाली हैं, तो एक तो ये वाला खाली है, एक ये वाला खाली है, और उसके बाद ये वाली चीज़ें हैं, तो तीनों अलग अलग के हैं। तो इसका मतलब है ऑप्शन नेगलेक्ट नहीं होगा, तो इसका मतलब सी सही है, वो भी बन सकता है, सी बन सकता है। उसके बाद ये इसमें जाइए आप, तो एक तो खाली वाला है और एक ब्लैक है, तब ऐसा हो भी सकता है कि ये, जैसे कि आप बोलोगे कि ये वाला खाली लें और ये वाला ब्लैक लें, लेकिन ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि ये वाला ही वाइट वाला हो इसके साथ ब्लैक वाले के। हो सकता है ये वाला ब्लैक हो और वाइट इसका हो, ये ब्लैक ये वाला हो, वाइट इसका हो, और उसके बाद ये वाला डॉट हो। तो इसका मतलब तीनों अलग अलग में से हैं, तीनों अलग में से हैं, तो डी भी सही है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं। अब इसमें देखेंगे आप, इसमें काउंट करनी है हमको कि इसमें क्यूब कितने हैं, नंबर ऑफ़ क्यूब्स कितने हैं। तो इसकी एक ट्रिक होती है, जैसे आप जितने भी है पहले यहाँ से गिन लीजिए। अगर ऐसे सीढ़ी नुमा बन रही हो, ऐसे 4 हैं, फिर 3 हैं, फिर 2 हैं, फिर 1 है, अगर ये और भी बड़ी होगी तब भी हमको यही फॉर्मूला लगाना है। आप पहले पहले सबसे पहले गिन लीजिए 1 2 3 4, तो आप लिखेंगे गिनती 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद आप ऊपर से बड़ी गिनती से लिखे हो, जैसे 4 3 2 1, मतलब सबसे बड़े के साथ सबसे छोटी। उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 6 4, टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने हो गए, 20। ठीक है, अब इसमें भी देखो आप, इसमें भी क्यूब ही देखने हैं। पहले एक बार ऊपर वाले को समझ लेते हैं कि उसमें कैसे किया है, मतलब ऐसे क्यों किया। जैसे आप लास्ट वाले पे जाओ, इस वाले पे गिनो, इसके नीचे 4 होंगे, तो 1 गुणा 4 तो कितने हो गए, 4। उसके बाद ये 2 वालों पे आइए, 3 3 वालों पे आइए, जो इसके नीचे 3 होंगे, तो ऐसे कितने हैं जिनके नीचे 3 होंगे, 1 और 2, तो 2 गुणा 3 कितने हो गए टोटल 6। उसके बाद इन पे आइए जिसके नीचे 2 2 हैं,
तो इसके नीचे भी 2 हैं, इसके नीचे भी 2 हैं, इसके नीचे भी 2 हैं, तो इसका मतलब 3 के नीचे 2 हैं तो 3 गुना 2, तो कितने हो गए 6। उसके बाद ये है 1 1 1 और 1, तो इसका मतलब 4 4 1 1 के हैं तो 4 गुना 1, तो इसका मतलब टोटल 4। तो यहाँ पे आप इनको सबको जोड़िए, उसके बाद आपको 20 मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने हो गए 20। ठीक है, अब आप इसमें देखिए इसमें कितने होंगे। अब इसमें काउंट करने के लिए क्या करेंगे, हमें वैसे ही दिखाई दे रहा है कि पीछे की साइड सिर्फ एक ही है और कुछ नहीं है। ये ऐसे नहीं है कि डबल हो इसके पीछे और कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये सिर्फ एक क्यूब है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने हो गए 12। तो एक तरीका तो ये है कि हमने गिन लिया सिंपल। एक तरीका ये मान लो ये गैप जो है बीच में ये भरा हुआ है, ठीक है, तो ये भरा हुआ है तो आप मानोगे ये टोटल नंबर ऑफ मतलब टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने होंगे। तो निकालते कैसे हैं टोटल, इधर ये लेंथ ले लीजिए कितनी है 1 2 3 और 4, फिर इसकी ऊंचाई लेंगे 1 2 3 4, फिर इसकी ब्रेड्थ लेंगे, ब्रेड्थ कितनी है 1, तो ये कितने हो गए इसमें टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स 16। उसके बाद कितने नहीं हैं इसमें जो बीच में से गायब हैं, वो हैं जैसे उसकी हाइट कितनी है 2, और उसकी लेंथ कितनी है 2, और उसकी ब्रेड्थ कितनी है 1। तो टोटल नंबर ऑफ जो बीच में आए हैं जो हटा दिए हैं वो कितने हैं 4। तो इनको हटा देंगे तो ये टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने बच जाएंगे सिर्फ 12। ठीक है, तो अब मान लो अगर क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसके जस्ट पीछे एक और ऐसा ही है, सेम डायग्राम है इसके जस्ट पीछे, तब बताओ नंबर ऑफ क्यूब कितने बनेंगे। तो सिंपल है भाई, ये 12 इसमें है 12 उसके होंगे, तो टोटल कितने हो गए 24 होंगे बस। बाकी निकालने का तरीका वही है, इस बार क्या हो जाएगा 4 4 तो है ही, और ब्रेड तो इस बार 2 हो जाएगी तो 32, और उसके बाद ये 2 2 और 2 हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 8। तो इसका मतलब 32 में से 8 गए तो कितने बचेंगे टोटल 24। बस यही है तरीका। अब हम बात करते हैं क्या 8 सेंटीमीटर भुजा का ठोस घन है। चलो इसको दूसरे पेज पे करते हैं। इसको छोड़ो, पहले इससे पहले एक बार इसको करते हैं। देखो 3 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन के सभी फलकों को रंग कर उसे 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा गया है। छोटे घनों में से कितने घनों के केवल 2 फलक रंगे हुए हैं। तो एक बार इसको क्वेश्चन करने से पहले एक बार घन बना के देखते हैं, घन में कितनी साइड होती है, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, यही बनाते हैं। घन में आपने देखा होगा, घन में जो है आपकी जितनी भी साइड होती हैं वो सभी बराबर होती हैं, जबकि घनाभ में जिसको आप क्यूबॉइड बोलते हैं, उसकी जितनी भी साइड्स होती हैं वो तीनों जैसे लेंथ हाइट ब्रेड्थ तीनों अलग होती है। बस इतना ही डिफरेंस है घन और घनाभ में। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा ये है घन। ठीक है, अब इसमें आप देखिए ये कितनी है, ऐसी लाइनें कितनी हैं बीच में, जो ये वाली लाइन है तो 4 ऊपर हैं, 4 ये रही और 4 ये रही नीचे, तो टोटल लाइन कितनी है
12। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे साइड कितनी है, सरफेस जो है इसकी साइड 1 2 3 4, ऊपर 5, नीचे 6। तो जो साइड्स होंगी वह कितनी होंगी, 6। उसके बाद आप देखोगे कि इसके कोने कितने हैं, जो है इसे एडजेसेंट साइड है ये वाली, ये कोने हैं इसके 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे जब भी इसको चारों तरफ से रंगा जाता है, अगर इसको चारों तरफ से रंग दिया जाए तो जो 3 सरफेस वाले जो भी होते हैं, 3 सरफेस वाले जितने भी घन होंगे वो हमेशा इन कोनों पर ही मिलते हैं, क्योंकि इसकी इस सिर्फ एक सरफेस मतलब 3 सरफेस रंगी हुई होती हैं और 3 सरफेस बगैर रंगी हुई होती हैं, क्योंकि ऊपर वाली भी रंगी हुई होगी, इधर इस साइड वाली भी रंगी हुई रहती है और इस साइड वाली भी रंगी हुई रहती है। तो तीन साइड वाली सिर्फ इसी पर मिलती है इन कोने पर, तो 1 2 तो सिर्फ 8 ही होती हैं वो भी। जब भी कभी भी पूछा जाए कि 3 सरफेस ऐसे कितने घन हैं कि जिनकी तीनों भुजाएं मतलब 3 साइड रंगी हुई हों, तो वह सिर्फ 8 ही होते हैं हमेशा। ठीक है, बाकी तो करते हैं इस क्वेश्चन को ही। अगर जैसे अभी इसमें डिवाइड करने का भी होता है, जैसे मान लो 10 सेंटीमीटर है, आपसे बोला जाएगा कि 2 सेंटीमीटर के घन काटो, 2 सेंटीमीटर 10/2 कर देते हैं, तो जो 5 निकल जाता है, तो इसका मतलब ये वाले भाग 5 हैं, तो 1 2 3 4 5, तो ये सिर्फ 5 भाग हैं। तो अब हम इसको ऐसे मान के चलेंगे कि 5 ही है, बस इसकी यूनिट 5 ही है। ऐसा नहीं मानेंगे कि 10 है, 10 से कोई मतलब नहीं रहता है, फिर उसके बाद 5 से ही मतलब है बस। क्वेश्चन भी सारे 5 से ही सॉल्व होंगे, 5 यूनिट से ही। n=5 ही होता है बस। अगला क्वेश्चन करते हैं। तीन सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन के सभी फलकों को रंग कर, ठीक है, उसे 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा गया है। छोटे घनों में से कितने घनों के केवल 2 फलक रंगे हुए होंगे। तो इसका मतलब इसकी 3 सेंटीमीटर थी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। ठीक है, उसके बाद हमने देखा 3 सेंटीमीटर, उसके बाद 1 सेंटीमीटर के काटे हैं, तो n की वैल्यू भी कितनी होगी, 3 ही, 1 2 और 3। छोटे घनों में से कितने घनों के केवल 2 फलक रंगे हुए हैं। तो आप देखो कि 2 फलक जो, एक बार रुको 1 सेकेंड, आपको मैं एक फ़ोटो दिखाता हूँ जिससे और अच्छे से समझ में आएगा कि कितने फलक रंगे हुए हैं। ठीक है, अब इसमें देखो आप, ये जो है, ये साइड है, ये एक क्यूब ही है। जैसे अब आप देखोगे 3 वाला ही है, और ये भी 3 वाला ही है, और ये भी 3 वाला ही है। तो हम देखोगे जैसे इसमें जो कोने वाले हैं उसकी 3 साइड रंगी रहती हैं हमेशा ही। तो मैंने बताया था जी 8 कोने होते हैं, 1 2 3 4, और नीचे भी सेम 4 8 हो गए। जैसे आपको देखनी है 3 साइड यहाँ पे रंगी हुई है। अब आपसे पूछ, और जो एक साइड रंगी हुई होती है वो बीच में होती है, बीच वालों की एक साइड रंगी हुई होती है। और जो ये साइड इसके अलावा जो बीच में यहाँ पे पड़ते हैं इस लाइन पर, इसके अलावा इन दोनों के अलावा लास्ट वालों के अलावा जो इस लाइन पर पड़ते हैं बीच में, उनकी 2 साइडें रंगी हुई होती हैं हमेशा। जैसे इसकी भी 2 साइडें रंगी हुई होंगी, इसकी भी 2 साइडें हैं, इसकी भी दोनों साइडें रंगी हुई होंगी, बीच वाले की। साइड वालों की 3 हैं, इसकी 2 साइडें, उसी प्रकार इसकी 2 साइडें। तो आपको बताया था ये ऐसी लाइनें कितनी होती हैं, ये लाइनें होती हैं 12। हर लाइन पर कितना वो है, मतलब कितने ऐसे क्यूब हैं जिनकी 2 साइडें रंगी हुई हैं। तो हर लाइन पर एक क्यूब ऐसा है जिसकी 2 साइडें रंगी हुई हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब ऐसे कितने हैं जिनकी दोनों साइडें रंगी हुई हैं। तो 1 × 12 = 12। तो इसमें 1 2 क्वेश्चन और अपने से कर लेते हैं अपन।
जैसे आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें कितने ऐसे क्यूब हैं जिनकी सिर्फ एक साइड रंगी हुई है। तो एक साइड रंगी हुई होगी तो आप मान के चलिए सारा एक कलर से ही है पूरा। तो एक साइड रंगी हुई है, ऐसे कितने क्यूब हैं। तो ऐसे कितने क्यूब होंगे, इस सरफेस पर कितने ऐसे क्यूब हैं जिनकी एक साइड रंगी हुई है। तो आप साइड वालों को देखेंगे किसी की इनकी 3-3 है, बाकियों की 2-2 हैं, 2 से कम किसी की नहीं है। बीच वाले की सिर्फ एक रंगी हुई है। तो अगर बीच वाले की सिर्फ एक रंगी हुई है तो एक, और ऐसी कितनी सरफेस हैं, 6। टोटल नंबर ऑफ क्यूब ऐसे कितने हो गए, 6। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसे कितने क्यूब हैं जिनकी 3 साइड रंगी हुई हैं, एक साइड रंगी हुई है वो इतने हैं, 2 साइड रंगी हुई है वो इतने हैं, और जो 3 साइड रंगी हुई है वो कितने होंगे। तो वे हमेशा ही 8 होंगे, फिक्स है उतना। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि जिनकी 0 साइड रंगी हुई है, एक भी साइड रंगी ना हो, तो आप देखोगे जो बीच में होंगे सिर्फ उनकी ही एक भी साइड रंगी नहीं होगी, क्योंकि साइडों में तो कलर किया है। तो लास्ट वाले इन दो, इधर से इस लाइन में जब अंदर जाओगे तो दो, लास्ट वाले 2 को छोड़ देंगे, उधर के भी 2 को छोड़ देंगे। इसी प्रकार लेंथ, मतलब कहने का मतलब लेंथ में भी 2 को छोड़ देंगे, ब्रेड्थ में भी 2 को छोड़ देंगे, और हाइट में भी 2 को छोड़ देंगे। मतलब लास्ट में जो 2 होंगे उनको छोड़ देंगे हर बार। तो इसका फॉर्मूला भी होता है कि n-2 का होल क्यूब। इतने, मतलब इतने ऐसे क्यूब होंगे जिनमें कोई कलर नहीं होगा। तो n की जगह पर 3 रख के देखो तो कितने हो जाएंगे, एक ही आएगा बस। ठीक है, तो एक ऐसा क्यूब होगा जिसमें कोई कलर नहीं होगा। तो अब इस फॉर्मूले को आप देखो, याद करना चाहो तो कर लो, बाकी तो अगर मान लो क्यूब, ये तो क्यूब एक क्यूब है, अगर क्यूब की जगह मान लो क्यूबॉइड आ गया, तो क्यूबॉइड में कैसे निकालोगे। तो क्यूबॉइड में वही है, जो साइड है, मान लो अगर क्यूबॉइड की साइड दे दी आपको 10 सेंटीमीटर है, एक है, एक मान लो 10, एक के 10 सेंटीमीटर है, एक 5 सेंटीमीटर है, एक 4 सेंटीमीटर है, मतलब लेंथ इतनी है, ब्रेड्थ इतनी है, और हाइट इतनी है। उसके बाद कैसे निकालोगे कि इसमें कितने ऐसे क्यूब हैं जो बगैर कलर के हैं। तो भाई अगर आप, ये तो लगेगा नहीं है n-2 क्रॉस था ये क्या होल क्यूब। तो इसका एक ही तरीका है कि बस 10 में से 2 गए तो कितने बचेंगे, 8। इसी तरह इसमें से भी 2 चल जाएंगे, 3, इसमें से भी 2, तो सिर्फ ये 8 × 24 48। ठीक है, तो 48 क्यूब ऐसे होंगे। अब हम क्वेश्चन को करते हैं उसको। ये वाला तो हो ही गया, इसमें कितने 2 फलक रंगे हुए हैं, तो 12। ठीक है, इसमें देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि एक 8 सेंटीमीटर भुजा को का ठोस घन जिसकी विपरीत फलकें लाल, नीले व काले रंग से रंगी हुई हैं, इसे 2 सेंटीमीटर के बराबर घनों में काटा जाता है। कुल कटे हुए घनों की संख्या कितनी है। तो कहने का मतलब 8 है, लेकिन n कितना होगा, n जो होगा वह 8/2, 4 ही होगा। कहने का मतलब, क्योंकि देखो ये है क्यूब बड़ा वाला, और इसमें से छोटे छोटे क्यूब काटे जाएंगे। इसकी साइड है 8, और फिर 2-2 सेंटीमीटर के काटने, तो कितने बनेंगे, 1 2 3। तो इसका मतलब 1 2 3 4, तो इसका मतलब 2 2 2, तो ये टोटल तो 8 हो गई सेंटीमीटर में। तो लेकिन ये n बराबर कितना होगा, 4 ही, क्योंकि 8 में हम 2 का भाग दे देंगे, और ये यूनिट कितनी है, 4। तो अब हमको 4 से मतलब है, 8 से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कुल कटे हुए घनों की संख्या कितनी है। तो कुल घन कितने हैं, तो आपको बताया था मैंने, n 4 है, तो आप लेंथ भी 4 है, ब्रेड्थ भी 4 है, और हाइट भी 4 है। तो आपसे पूछा जाता है कि बताइए कुल घनों की संख्या, 4 × 4 × 4 कितने हो गए,
64। ये 4 ऊपर 4 ये, 4 यूनिट इसकी, 4 इसकी और 4 इसकी, तब ये टोटल नंबर ऑफ क्यूब निकलते हैं। इसका फॉर्मूला भी होता है कि n क्यूब से भी ज्ञात कर सकते हैं। बाकी बेसिक समझ में आया तो बहुत अच्छा है, बाकी फॉर्मूला तो n क्यूब है ही। केवल एक फलक, उसके बाद है बिना रंगे हुए घनों की संख्या कितनी है। तो अभी बताया था बिना रंगे हुए कैसे निकालते हैं, दो यूनिट घटा के, ठीक है, हर चीज़ में से। और फिर उसके बाद वही n-2 का होल क्यूब कर दो या तो 4-2 का होल क्यूब कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। उसके बाद पूछा है केवल एक फलक से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी है। केवल एक फलक से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी है। तो अभी बताया था एक फलक से रंगे हुए घनों की संख्या कैसे निकालते हैं। एक साइड लीजिए, उसमें से 2 घटाइए दोनों में से। ये 4 है तो n- और 4 में से 2 गया तो 2, और इसमें भी 2। तो इस सरफेस के सिर्फ 2 ही ऐसे होंगे, मतलब टोटल 4। एक साइड पर 4 होंगे, क्योंकि इस जब लेंथ लोगे या और हाइट लोगे, इस सरफेस की देखिए वहाँ पे, इस और सरफेस को छोड़िए, इस सरफेस को देखिए, ये लेंथ है और ये हाइट है। लास्ट के 2 छोड़ दूंगा, इसमें भी लास्ट के 2 छोड़ दूंगा, तो फिर 2 इसको ले लूँगा, 2 इसकी, मतलब 4 - 2 तो 2 ये और 2 ये। तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने हैं ऐसे जिनकी एक साइड रंगी हुई है सिर्फ, तो 4 हैं ऐसे। तो एक सरफेस पर 4 हैं, तो फिर टोटल जितनी भी सरफेस हैं ये 6 हैं टोटल सरफेस। तो एक ऐसे कितने क्यूब होंगे टोटल जिनकी एक साइड रंगी हुई है। तो 4 × 6 टोटल कितने हो गए, 24, ठीक है। देख लीजिए एक बार, इनको अलग अलग कर लेते हैं थोड़ा। ये था पहला कि कितने घन होंगे, उसके बाद ये है दूसरा, ये अलग है, ये अलग है। ये कितने ऐसे घन हैं जो कि क्या है, बिना रंगे हुए घनों की संख्या कितनी है। बिना रंगे हुए घन ये इतने हैं। उसके बाद आपने देखा होगा केवल एक फलक रंगा हुआ है, वो इतने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने देखा होगा केवल 2 फलकों से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी है। तो मैंने बताया था कि आप लास्ट के 2 छोड़ दीजिए, इस लाइन पर से 4 में से 2 गए तो कितने बचेंगे, 2। तो इसमें इस लाइन पर सिर्फ 2 ही घन ऐसे हैं जिनकी 2 साइडें रंगी हुई हैं। तो 2, और फिर ये इस लाइन पर हैं, तो ऐसी 12 लाइनें हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 24। तो 24 ही ऐसे घन हैं जिनकी 2 साइडें रंगी हुई हैं। फिर देखेंगे 3 फलकों से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी है। तो बताया था 3 फलकों से रंगे हुए घनों की संख्या हमेशा ही 8 होती है। पर कितने घन ऐसे हैं जिनकी 3 फलक अलग अलग रंग से रंगी हुई हैं। कितने घन ऐसे हैं जिनकी 3 फलक अलग अलग रंग से रंगी हुई है। तो जैसा कि यहाँ आपने देखा, जैसे यहाँ पे अगर लाल होगा तो इधर की साइड नीला होगा सामने, और इधर नीला इधर काला होगा। तो जो एडजेसेंट जो है ये हमेशा ही तीनों अलग अलग कलर से ही रंगा होगा। ऐसा नहीं है कि सेम कलर तो होगा ही नहीं। जैसे लाल के बगल में लाल तो होगा ही नहीं, और काले के बगल में काला नहीं होगा, नीले के बगल में नीला नहीं होगा। तो ये जो भी इसके पास होंगे, इस कोने के पास हमेशा तीनों अलग अलग कलर ही होंगे। तो कितने ऐसे घन हैं जिनकी 3 फलक अलग अलग रंग से रंगी हुई है, तो वो 8 के 8 है। 8 जो कोने पर तीनों फलक जिनकी रंगी हुई हैं, वो तीनों के तीनों की अलग अलग कलर से ही तीनों फलकें रंगी हुई होंगी। तो इसका भी आंसर 8 ही होगा। अब PDF में जो अगला क्वेश्चन है वो है कितने घन ऐसे हैं जिनकी 2 फलक काले और लाल रंग से रंगी हैं, अन्य फलक बिना रंगी हैं। मतलब एक फलक लाल से रंगी हुई है और एक काले से रंगी हुई है। जैसा कि आप देखेंगे एक फलक जो ऊपर वाली है वो लाल से रंगी हुई है, और साइड वाली मतलब काले से रंगी हुई होगी, और बाकी की फलकें मतलब बगैर रंगी हुई होनी चाहिए।
तो सिर्फ जो ये काले और लाल से ही रंगी हों और बगैर और कलर से नीले से ना रंगी हों, इसका मतलब वह सिर्फ कितनी है, ये बीच की जो दो होंगी वही होंगी, क्योंकि टोटल 4 होंगी इस लाइन में, लेकिन जो बीच की दो होंगी वो सिर्फ लाल और काले से ही रंगी होंगी, नीले से नहीं रंगी होंगी। तो ठीक है, 2 इस लाइन पर होंगी, तो ऐसी कितनी लाइन है जो लाल और काले के बीच में, तो एक 2 यहाँ पे होंगी और 2 यहाँ पर होंगी, क्योंकि इधर लाल है इधर भी काला होगा नीचे इधर की साइड भी। तो 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, तो कितनी जगह हो गई, टोटल कितने हो जाएंगे 8, क्योंकि नीचे भी लाल होगा। तो ये इसमें भी वो सेम वही चीज़ है, काले और लाल से रंगी हुई होंगी इस लाइन पर भी, इस लाइन पर भी और इस लाइन पर भी और इस लाइन पर भी। ठीक है, टोटल कितनी हो जाएंगी 8। अगला क्वेश्चन है, कितने ऐसे घन हैं जिनकी केवल एक फलक लाल रंग से रंगी हुई है। तो जैसे एक फलक रंगी हुई है, इसका क्या मतलब है कि जो लास्ट वाले जो हैं उनकी 2 या 2 से ज़्यादा ही रंगी होती है हमेशा। तो इसका मतलब लास्ट वालों को छोड़ देंगे हमेशा, लास्ट के 2 को छोड़ देंगे। जैसे अब इसमें लेंथ में लास्ट के 2 को छोड़ देंगे, ब्रेड्थ में भी लास्ट के 2 को छोड़ देंगे, तो 4 है, 4 में से 2 को छोड़ देंगे, कितने बचेंगे 2, और 2 गुना 2 कितने हो गए 4। तो 4 ऊपर हैं लाल रंग से रंगी हुई हैं जिनकी एक साइड, और सेम नीचे 4 नीचे हैं, तो इसका मतलब कुल कितनी हो गई 8। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कितने घन ऐसे हैं जिनकी 2 फलक काले रंग से रंगी हुई है। 2 फलक काले रंग से रंगी हुई है, इसका मतलब है कि यहाँ पे काला है और यहाँ पे काला है, तो 2 फलक काले रंग से कैसे रंगी हुई हो सकती है, या तो एक लाल से रंगी हुई होगी या नीले से रंगी हुई होगी। तो काले से 2 फलक रंगी हुई हो ही नहीं सकती कभी भी, तो इसका आंसर है 0। ठीक है।